बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजीफा कर लेने से, ये अमल कर लेने से आपके जिस्म से हर बीमारी निकल जाएगी। आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि बीमारी कहाँ गई। हर बीमारी का इलाज इस कुरान पाक की आयत में मौजूद है। नाजरीन, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई बीमारी नहीं होती लेकिन वो अचानक से मर जाते हैं, और कुछ लोग सालों तक बीमार रहते हैं और उनको मौत नहीं आती। और याद रहे कि जब बीमारी लंबी हो जाती है तो उस बीमारी से न सिर्फ मरीज तंग हो जाता है बल्कि उसका ख्याल रखने वाले भी उसकी बीमारी से तंग आ जाते हैं। याद रहे कि इंसान पर जब भी कोई बीमारी आती है तो अल्लाह ताला ही इंसान को उस बीमारी से शिफा अता फरमाता है। बाज़ औक़ात शिफा किसी ज़ाहिरी सबब से हासिल होती है और बाज़ औक़ात बगैर सबब ही बीमारी शिफा याब हो जाती है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि शिफा तो अल्लाह ताला ही देता है। अल्लाह के अलावा कौन है जो शिफा दे सके। और उस चीज को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह बयान फरमाया है। तर्जुमा, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा बख्शता है। इसलिए हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपनी बीमारी के लिए शिफा सिर्फ अल्लाह ताला से तलब करे। याद रहे कि इलाज कराना मना नहीं है, लेकिन इलाज से पहले ये जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपना इलाज इन चीजों से करने की कोशिश की जाए जिनमें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा बतलाई। याद रहे कि कुरान पाक को खुद अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए शिफा बतलाया। यूं फरमाया कि हमने इस कुरान को मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर उतारा है। लेकिन अफसोस कि हम लोग कुरान पाक से दूर हो चुके हैं। आज की वीडियो में आपको कुरान पाक ही से ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूँ कि जिस वजीफे की बरकत से आपके जिस्म के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी। हर तरह की बीमारी से आपको निजात मिलेगी। ये अमल बहुत ही प्यारा अमल है जो कि कुरानी अमल है। इस अमल से अपनी बीमारियों का इलाज भी करें और अपने मरीजों का इलाज भी इस अमल से करें। ये अमल कुरान पाक की किस आयत का है, इस अमल को आपने कैसे करना है, हम आपको बताएंगे। बीमारी की सूरत में सबसे पहला जो काम मुसलमान को करना चाहिए वो है रजूए इलाही, यानी जैसे ही बीमारी का सामना हो तो 2 रकात नमाज़े सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे और अपने लिए शिफा तलब करें। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह अपने बंदे को शिफा देगा। अगर शिफा नहीं होती तो फिर सदका करें, क्योंकि हदीस से ये बात साबित है कि अल्लाह ताला सदके से परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमाता है। और फिर भी शिफा नहीं होती तो फिर मुआलज के पास जाएं। इसके अलावा हदीस में और भी तालीमात मिलती हैं जो कि बीमारी की शिफा के लिए बतलाई गई हैं। मसलन शहद का इस्तेमाल करना, आबे ज़मज़म वगैरह इस्तेमाल करना। इलाज के साथ साथ अपने लिए अल्लाह ताला से दुआओं के जरिए शिफा तलब करनी चाहिए। याद रहे कि वो ताकत जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रखी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज में रखी है, वो ताकत दुनिया की किसी चीज में भी नहीं हो सकती। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का किस्सा मशहूर है कि कुफार ने ऐसी जहर तैयार की कि अगर जमीन पर गिरती तो उससे भी जला देती। और कुफार ने इस बात का ऐलान किया कि हमने अपनी तलवार पर यह जहर लगाया हुआ है, जिसके बदन के साथ ये जहर लगेगा वो जिंदा नहीं बच सकेगा। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात सुनी तो उनसे कहा, लाओ वो जहर कैसा है। काफिरों ने जब आपको वो शीशी दी तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआ पढ़ी और वो जहर की शीशी मुंह के साथ लगा दी। कुफार की आंखें फटी की फटी रह गईं। इससे बोलते हैं यकीन अगर 1000 बार भी कसम खाई जाए तो बेजा ना होगी। अल्लाह के कलाम और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए अमाल में बड़ी ताकत है, इसलिए इन अमाल को पूरे यकीन के साथ करना
होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अमल की जानब, जो कि कुरानी अमल है और हर बीमारी से शफा के लिए बहुत ही मुजरब है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपके जिस्म की बीमारी से आपको निजात मिलेगी और हर बीमारी से आपको शफा हासिल होगी। डॉक्टरों के पीछे भागने से पहले इस अमल पर यकीन रखना जरूरी है। इंशाअल्लाह आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस आयत में ऐसी ताकत है कि जिससे हर बीमारी अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएगी। ये आयत जिसका हम आपके लिए अमल लेकर आए हैं, ये आयत सूरत इनाम की आयत नंबर 17 है। इस आयत को गौर से सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइयंसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू वइयंसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा और कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर तुझे कोई भलाई पहुंचाए तो वो हर चीज पर कादर है। इस आयत का ये अमल ऐसा मुजरब अमल है कि जिससे आपकी इंशाअल्लाह हर बीमारी दूर हो जाएगी। इस अमल का तरीका ये है कि आपने इस आयत को सुबह के वक्त 21 मरतबा पढ़कर मरीज के ऊपर दम कर देना है। अगर मरीज खुद पढ़कर अपने ऊपर दम करे तो ज्यादा बेहतर है, वरना कोई भी एक शख्स इस आयत को पढ़कर मरीज के ऊपर दम कर सकता है। और इसी आयत को आपने 21 मरतबा शाम के वक्त भी पढ़ना है और मरीज पर दम कर देना है। इस अमल को शुरू करने के बाद आप मुलाजा करेंगे कि मरीज की हालत बेहतर होना शुरू हो जाएगी और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके मरीज की बीमारी खत्म होने लगेगी। बस इस अमल को आपने पूरे यकीन के साथ करना है और अल्लाह ताला की जात पर मुकम्मल भरोसा करना है कि आपके जिस्म से हर बीमारी को दूर फरमाएगा। ये आयत ज्यादा लंबी नहीं है, इसलिए चाहिए कि इस आयत को याद कर लिया जाए और मरीज को भी याद करवा लिया जाए और मरीज को तकीद करें कि वो वैसे भी इस आयत की तिलावत करता रहे और मुकम्मल भरोसा रखे कि वही शफा देने वाला है। आप खुद ही अपनी आंखों से इस आयत की बरकत देखेंगे। याद रहे कि सेहत अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह की जात से हमेशा आफियत की दुआ मांगी जाए। जब भी बीमारियों से निजात की दुआ की जाए तो इस यकीन के साथ मांगा जाए कि अल्लाह ताला ही की तरफ से ये बीमारी है, अल्लाह ही इससे निजात देने वाला है और अल्लाह ही शफा देने वाला है। जितना ज्यादा यकीन के साथ इस कुरानी आयत का अमल किया जाएगा उतना ही जल्द नताइज सामने आने लगेंगे। इंशाअल्लाह हर बीमारी दूर हो जाएगी। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह अपने बंदे को शफा देगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूलो मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।